बचपना हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, हर उम्र में घूमने जाने की एक्साइटमेंट अलग ही होती है। इसी एक्साइटमेंट में मैंने आज जल्दी-जल्दी अपना डिनर प्रिपेयर किया और बच्चों को तैयार कर लिया उनको घुमाने ले जाने के लिए, क्योंकि समर वेकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। बट हम किसी भी जगह पर ठीक से घूम नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा था। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गर्मी से हर कोई परेशान था, बच्चे बड़े हर कोई आजकल परेशान है। टेम्परेचर इतना हाई हो रहा था। खैर, आज हमने वो मौका निकाल ही लिया और आज मैं अकेली घूमने नहीं जा रही हूँ। आज पूरी फैमिली के साथ मैं घूमने जाऊँगी। तो देखिए, सब तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी, मैं भी यहाँ तैयार हो गई और निकल गए हम घूमने जाने के लिए। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब सी, बहुत डिस्टर्बिंग लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है 2-3 दिनों से। इसी वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था। तो आज मैंने तीनों दिनों की वीडियो जो है इकट्ठे एक साथ डाल दिए। तो खैर, हम पहुंच गए वहाँ पर और ये देखिए, हमने बस बोर्डिंग की एरोप्लेन में और लैंडिंग भी हो गई तुरंत हमारी। खैर, हम गए हुए थे नुमाइश में बच्चों के साथ घूमने, वहाँ पर उनको 1-2 झूले झुलाने। बड़े दिनों से ये कह रहे थे कि हमको लेकर चलो, इनको किसी ने बता दिया था, तो ये बड़े एक्साइटेड थे जाने के लिए। खैर, मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड थी, ले जाऊँ इनको, घुमा लाऊँ। तो देखिए, इस डक वाले झूले पर बैठकर ये कितना हैप्पी है। और इन लोगों को ना थोड़ी सी मोशन सिकनेस है, तो इसी वजह से जब भी ऐसे किसी मूविंग स्विंग पर ये जाते हैं तो इनको परेशानी होती है। और इस झूले पर तो मुझे आज बैठना था, कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इनको घुमाया, इनको घुमा घुमा करके चक्कर लाया। और ये रही मैं, पीछे से वो अंकल देख रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, एरोप्लेन पर उड़ रहे हैं ये। मेरा भी बड़ा मन था इस पर बैठने का, लेकिन अंकल ने कहा कि आप इस पर नहीं बैठ सकते, आप ओवर वेट हो इस पर बैठने के लिए। फिर क्या, मैं चली गई इस झूले की तरफ। ये एक ड्रैगन था और एक जाइंट व्हील था, मैंने दोनों में से चूज़ किया और मुझे इसी पर जाना था, क्योंकि मुझे ऊंचाई पर जाना बहुत अच्छा लगता है। खैर, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था ये, तो मैं चली गई। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि वेट करते करते हमारा हाफ एन आवर यहाँ पर वेस्ट हो गया। और हम पहुँच गए फाइनली ऊपर। आसमान को देखते हुए यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिख रहा था। आप पूरी सिटी देख सकते हैं कि देखिए, मैं इतने ऊपर हूँ। अब मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बाकी लोग, कुछ लोग थे जिनको बहुत डर लग रहा था, हुटिंग कर रहे थे। फिर हमने खाया मोमोज़ और यहाँ 1-2 पिक्चर क्लिक की। यहाँ पर एक छोटा सा गरीबों का आईफिल टावर था, आइसक्रीम खाई। दानिया बिल्कुल टायर्ड थी, उसको नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो। इतनी पहली बार इतनी सारी भीड़ वाली जगह पर हो गई थी। और यहाँ पर 360 डिग्री रोटेशन वाला सेल्फी स्टैंड था, तो मैंने इनायत को खड़ा कर दिया इस पर कि लो भाई, तुम भी इस पर कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। बट जैसे ही उसने इसमें लगाया और वो चलना शुरू हुआ, इनायत तो बिल्कुल डरी हुई, अजीब सी सहमी हुई थी और उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मैं पीछे से बुलाती रही, बुलाते बुलाते परेशान हो गई, बट उसने अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी। खैर, मेरा भी बहुत मन था इस पे जाने का, बट फिर वही अगेन, आसपास इतने लोग खड़े थे, थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही थी। खैर, शर्म कर देनी चाहिए, आपको अपना दिन एंजॉय करना चाहिए, आपको आसपास के लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बट क्या कर सकते हैं, बचपन से ही ये चीज़ अंदर आ चुकी है, घर कर चुकी है। खैर, वहाँ से घर आए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमने जो बिरयानी बनाई थी, खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए। फिर अगले दिन हम शाम होते ही फिर निकल गए। देखिए, फिर दानिया जा रही है, ये भले थक गई है बट इसको जाना ज़रूरी है। और हम पहुंच गए अगले दिन मॉल में और वहाँ जा कर के हमने मूवी देखने की प्लानिंग की, बट इतने सारे लोग थे इसलिए नहीं गए। और यहाँ पर हमने सुना एक फ़ूड कोर्ट खुला हुआ है, तो चल के वहाँ कुछ आराम से बैठ कर के खाते हैं। ऊपर जा कर के पता चला कि अभी ये सिर्फ बन रहा है और ओपन नहीं हुआ है। फिर क्या, हम चले गए रेड टेप के आउटलेट में, वहाँ से कुछ परचेज़ करने, बट वहाँ मुझे हील्स वगैरह दिखी नहीं, वापस आ गई। यहाँ बच्चों को इस गाड़ी पर बैठने का शौक़ था, बट यहाँ पर इतने नंबर लगे हुए थे कि हमारे 2 घंटे वेस्ट हो जाते। तो गेम जोन में आए, 1-2 गेम्स खेला, फिर चले गए हम स्मार्ट बाज़ार में, वहाँ से सामान लिया। कुछ खाने का मन था, टिक्की वाले के यहाँ आए हमने। तो सबसे पहले सब ने अपनी अपनी पसंद बताई। सबसे पहले दही बताशे खाया, फ्रेंच फ्राई, रसमलाई मंगाई और नूडल्स मंगाया। पहली बार मैंने देखा कि नूडल्स में हल्दी डला हुआ है इतना ज़्यादा। फिर राज कचौरी आई, जो कि सच में बहुत टेस्टी थी। हम लेने के लिए तैयार नहीं थे, बट उन्होंने इंसिस्ट किया, तो हमने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। यहाँ देखिए, इसको राज कचौरी इसकी मम्मी ने टेस्ट करा दिया, इसका मुँह देखे। फिर घर आए, बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई क्ले के साथ। फिर क्या है, AC ऑन किया, सो गए। रात में मौसम बड़ा अच्छा हो गया, बारिश होने लगी। सुबह उठ कर देखा तो वेदर बहुत अच्छा था, बाहर बिल्कुल
पानी भरा हुआ था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। देर से सोकर उठे, फिर खाना गरम किया। शाम की बची हुई बिरयानी थी रखी हुई फ्रिज में, तो मैंने उसको गरम किया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कीमा रोटी खाती या तो ये बिरयानी खाती। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये बिरयानी खा लूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी 1 दिन पुरानी हो 2 दिन पुरानी हो मैं खा लूँगी। फिर कीमा रोटी गरम की गई, खाया, और उतनी देर में बारिश भी बंद हो चुकी थी, मौसम अच्छा हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताएं आप कहाँ कहाँ घूमे।